Hello students, how are you today? I hope so you will be very well. Welcome back to my channel Khan Learning Class. Today we shall study about Indian polity. It means that Bharatiya Raj Vyavastha. If you have come to this channel for the first time, then subscribe to my channel and do not forget to press the bell icon so that you will get all notifications our latest uploads. तो बच्चों ये क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए, सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपके पास हमारी वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारी किसी भी इम्पॉर्टेंट क्लास को मिस ना करें। और आप एसएससी से रिलेटेड अगर पिछली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो एसएससी ऑल वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की इस जीके जीएस क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है फेडरल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब संघीय मंत्री परिषद। इससे रिलेटेड आज कुछ 30 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं जो कि ऑल एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इससे पहले हम थोड़ी सी सामान्य जानकारी लेंगे कि संघीय मंत्री परिषद क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। संघीय मंत्री परिषद, जिसे केंद्रीय मंत्री परिषद भी कहा जाता है, भारत सरकार की कार्यकारी एक शाखा है। यह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करती है और राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सलाह और सहायता प्रदान करती है। मंत्री परिषद जो होता है उसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री शामिल होते हैं। संघीय मंत्री परिषद के कुछ कार्य भी होते हैं। क्या क्या कार्य होते हैं देख लेते हैं कि राष्ट्रपति को सलाह देना और सहायता करना, ये संघीय मंत्री परिषद का कार्य होता है। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना, ये भी संघीय मंत्री परिषद का कार्य है। संसद में कानून बनाना और उसे पारित करना, देश के प्रशासन को दिशा निर्देश देना, मतलब उसे मार्गदर्शन देना, और विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, ये संघीय मंत्री परिषद के कार्य होते हैं। ये थी कुछ जनरल सी इन्फॉर्मेशन संघीय मंत्री परिषद के बारे में। अब चलते हैं हम वीडियो के पहले प्रश्न की तरफ। वीडियो का पहला प्रश्न है, मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? ऑप्शन ए संसदीय सचिव, ऑप्शन बी कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन सी राज्य मंत्री, ऑप्शन डी है उप मंत्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए संसदीय सचिव हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्री परिषद विघटित नहीं हो सकती? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की पदच्युति से, ऑप्शन बी किसी मंत्री के पद त्याग से, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की मृत्यु से, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के पद त्याग से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, किसी मंत्री के पद त्याग से। अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकता है? एसएससी सीजीएल 2017 में आया था ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन बी भर्त्सना प्रस्ताव, ऑप्शन सी स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन डी विश्वास प्रस्ताव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है, मतलब ऑल एसएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए मंत्री परिषद, ऑप्शन बी लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल के सदस्य। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो वो करते हैं मंत्री परिषद पर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी संसद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लोकसभा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? एसएससी सीजीएल 2016 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है सभी मंत्री, ऑप्शन बी मंत्री परिषद, ऑप्शन सी सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण, ऑप्शन डी केंद्रीय तथा राज्य मंत्रीगण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? ऑप्शन ए है सदन का विघटन, ऑप्शन बी संकल्प,
ऑप्शन सी है प्रश्न, ऑप्शन डी है अविश्वास प्रस्ताव। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है सदन का विघटन। अगला क्वेश्चन, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मंत्रिपरिषद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं कौन? राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से। एसएससी एमटीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? ऑप्शन ए संसद का सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा का सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा का सदस्य, ऑप्शन डी कोई भी व्यक्ति। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए संसद का सदस्य। अगला क्वेश्चन है, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? ऑप्शन ए राज्य का मुखिया, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी विधान परिषद, ऑप्शन डी न्यायपालिका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, ऑप्शन बी सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों पर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? ऑप्शन ए विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है राजकुमारी अमृत कौर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राजकुमारी अमृत कौर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है सीडी देशमुख, ऑप्शन सी गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन डी सरदार बलदेव सिंह। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? एसएससी एमटीएस परीक्षा 2013 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए डॉक्टर जॉन मथाई, ऑप्शन बी है सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन सी है के संथानम, ऑप्शन डी है के एम मुंशी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सरदार बलदेव सिंह। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जयराम दास दौलतराम, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है डॉक्टर जॉन मथाई, ऑप्शन डी है सी डी देशमुख। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी एस पी मुखर्जी, ऑप्शन सी है बलदेव सिंह, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राइट आंसर है का ऑप्शन नंबर डी बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? ऑप्शन ए गोपाल स्वामी आयंगर, ऑप्शन बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है आचार्य जे बी कृपलानी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑल एसएससी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? ऑप्शन ए वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, ऑप्शन बी निलंबित प्रस्ताव, ऑप्शन सी स्थान काल, ऑप्शन डी प्रश्न उत्तर सत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रश्न उत्तर सत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? ऑप्शन ए है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी नौकरशाही। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए मंत्रिपरिषद के पास होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद
75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। यूपीपीएससी परीक्षा 2015 में आया था ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लोकसभा। अगला क्वेश्चन है संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन हैं। ऑप्शन ए है टीटी कृष्णामाचारी, ऑप्शन बी जगजीवन राम, ऑप्शन सी राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन डी सरदार स्वर्ण सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, राजकुमारी अमृत कौर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे हैं। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए वाई चौहान, ऑप्शन बी दिनेश सिंह, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी जगजीवन राम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जगजीवन राम। अगला क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट, सबसे कम अवधि यानी कि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बनी रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है। ऑप्शन ए HR खन्ना के पास, ऑप्शन बी HR भारद्वाज, ऑप्शन सी मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, ऑप्शन डी बलदेव सिंह। तो सबसे कम अवधि में 5 दिन मतलब तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसका था। सो राइट आंसर HR खन्ना, मतलब ये ही बहुत कम दिन तक, मतलब ये 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री के पद पर रहे थे। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो ये थी हमारी 29 क्वेश्चन की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया सो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।